हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद येजी आइडल से जान छुड़ाती है, उसे हिप्नोटाइज करती है ताकि वो सब कुछ भूल जाए और उसे ट्रेनिंग ना करनी पड़े। येजी को डैनी का मैसेज रिसीव होता है, उसमें लिखा होता है अ डेट, जिसके बाद वो इमेजिनरी वर्ल्ड में महारानी बनके वजीरों से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। वो ठहरे पहले ज़माने के, उनको क्या पता रियल वर्ल्ड में येजी और डैनी नेबर्स हैं। वो दोनों आ रहे होते हैं तो डैनी उससे पूछता है कि मूड क्यों ऑफ है। येजी कहती है कुछ नहीं, आज नाइट डिनर पे मैं तुमसे नहीं डरूंगी और ना ही तुम्हारी बातों में आऊंगी। डैनी पूछता है कौन सा डिनर। येजी कहती है तुमने मैसेज किया था डेट लिख के। डैनी कहता है कि मेरा अकाउंट तो हैक हो चुका है, तुम्हें पता नहीं क्या। हैकर्स फेक मैसेजेस भेज के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं सबको। ये सुन के येजी शर्मिंदा होकर चली जाती है। स्कूल में आइडल येजी से सॉरी बोलता है। हार्ड ट्रेनिंग देने की वजह से बात यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्कूल में खड़ूस डायरेक्टर की एंट्री होती है। सब उसे देख भागने लगते हैं। वो क्लास में एंटर होता है पर वो गुस्सा है क्योंकि किसी ने उसे गुड मॉर्निंग टीचर नहीं कहा, जिसके बाद वो खूब क्लास लेता है। मॉनिटर येजी की बेइज्जती करके उसे बाहर निकालता है। येजी चेयर लेके चली जाती है पर आइडल को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो पनिशमेंट को गलत कहता है पर डायरेक्टर उसे कहता है कि अच्छा बेटा, तुम भी चेयर लेके बाहर दफा हो जाओ। जिसके बाद वो स्टूडेंट से कहता है कि खबरदार किसी ने आवाज़ की तो। उसकी धमकी काम नहीं करती। होता कुछ यूं है कि एक एक करके सब स्टूडेंट्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। आखिर में पढ़ाकू बॉय डैनी ही क्लास में बचता है। डायरेक्टर सोचता है कि हाँ, अब सुकून है क्लास में। सबको बाहर देख टीचर वो को गलत लगता है। डायरेक्टर आके उसे कहता है कि देखो, तुम्हारी क्लास के सब बदतमीज स्टूडेंट्स बाहर हैं। पर टीचर वो स्टूडेंट्स से कहता है कि मॉनिटर को फॉलो करके क्लास में जाओ, मतलब कि टीचर वो स्टूडेंट्स परस्त है। जिसके बाद डायरेक्टर और उसकी तू में शुरू होती है पर टीचर वो की इज्जत बढ़ती है क्योंकि उसने स्टूडेंट्स को सेव किया। क्लास में डैनी लंच एंजॉय कर रहा होता है कि तभी शिनी आ टपकती है क्योंकि वो उसे लाइक करने लगी है। वो उसे कहती है कि अकेले खाने का मतलब है कि तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं। तुमने ट्रांसफर फॉर्म फिल कर दिया, इससे तुम्हें फ़ायदा होगा। उम्मीद है तुम ऐसा ही करोगे। पर डैनी उसे कहता है कि मेरी भूख मिट गई है, मैं कहीं और जाके खाना खाऊंगा। मतलब कि किसी वजह से डैनी क्लास 10 से ट्रांसफर नहीं होना चाहता। क्या वजह है देखते हैं आगे। डैनी बाहर जाके खा रहा होता है कि तभी एक डॉग उसके पास आता है। जल्दी वो स्मेल से समझ आता है कि कोई तो है जो स्कूल में इसे खिला रहा है। ट्रेस करके वो आ पहुंचता है येजी के पास और कहता है ये तुम किस काम में पड़ गई हो। येजी कहती है कि ये मेरा डॉग नहीं है, मैं सिर्फ इसे खिला रही हूँ। तभी एक लड़की आती है शावर के साथ ताकि डॉग को नहला सके, पर डॉग के बजाय वो येजी को भिगा देती है। स्कूल गर्ल बाद में बताती है कि ये डॉग स्पेशल है, उसका मास्टर मर चुका है, तभी हम इसका ख्याल रख रहे हैं। अगर इसे नहला दिया जाए तो स्कूल में मसला नहीं होगा। डायरेक्टर यान ने डॉग को डर्टी कहा था, वो उसे एनिमल शेल्टर में भेज देगा। ये सुन के येजी मिशन डॉग नहलाने पे लग जाती है। डैनी के साथ प्लान शेयर करने लगती है पर कुछ टाइम बाद वो फील करती है कि मैं तो अकेली खुद से बातें कर रही हूँ। डैनी स्टडीज करने चला जाता है। ये देख येजी हैप्पी नहीं होती, अब उसे अकेले ही मिशन कंप्लीट करनी होगी। येजी लग जाती है डॉग को ढूंढने में। हर वो मुमकिन कोशिश करती है कि किसी तरह डॉग नहा ले। एट दी एंड वो डॉग को मना लेती है पर शायद अब देर हो गई है। खड़ूस डायरेक्टर आप पहुंचता है वहां। वो एनिमल्स वालों को बुलाता है ताकि डॉग से जान छुड़ाए, पर ये बात येजी को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि जब स्टूडेंट्स इससे खुश हैं तो आपको क्या मसला है। पर डायरेक्टर बेरहम है, वो डॉग को हवाले कर देता है एनिमल शेल्टर वालों को। येजी भागती है ताकि उनको रोके, पर तभी डैनी उसे रोक के कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम रोज उसे नहलाओगी, ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो। येजी गुस्से में कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। डैनी कहता है कि मैं तो समझा रहा हूँ ताकि तुम सही ट्रैक पे आओ।
पर ये लव सुन के येजी आग बगोला होती है और शावर पाइप उठा के डेनी को भिगा देती है। बेचारा डेनी चुप रह के बर्दाश्त करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि येजी डिप्रेस्ड है क्योंकि वो डॉग को नहीं बचा पाई। पर दूसरी तरफ सरप्राइजिंगली डेनी को हम उसी डॉग के साथ देखते हैं, मतलब कि उसने डॉग को बचाया है। अब डॉग उसके साथ रहेगा और वो क्लास 1 ट्रांसफर एप्लीकेशन को भी ठुकरा देता है। किस वजह से वो ऐसा कर रहा है जल्दी ही पता चलने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग येजी डेनी को देख उसे इग्नोर करती है, उससे बात नहीं करती। पर स्कूल में उन दोनों को टीचर वो बुलाता है। वो परेशान है क्योंकि 2 स्टूडेंट्स कपल्स बनते जा रहे हैं। वो चाहता है कि येजी और डेनी उन दोनों को समझाए कि पढ़ाई पहले, प्यार बाद में इम्पोर्टेंट है। मिशन ब्रेकअप को लेके येजी डेनी निकल पड़ते हैं, पर येजी डेनी को इग्नोर करती है क्योंकि वो नाराज है डॉग की वजह से। दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं। देखना ये होगा कि कब इन दोनों की जेलसी प्यार में तब्दील होती है। नेक्स्ट डे डेनी और येजी अलग अलग लग जाते हैं 2 भटके हुए स्टूडेंट्स को समझाने, पर वो दोनों उनकी एक भी नहीं सुनते। बाद में डेनी अपने घर मार्बल्स को देख कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बचपन में दोनों यानी येजी और डेनी पढ़ रहे थे, पर तभी येजी ने डेनी को कहा कि चलो गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक। डेनी अपनी आंखें बंद करता है, येजी भागती है छुपने के लिए, पर डेनी बेवफाई करके उसके पीछे नहीं जाता। वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करता है। बाद में येजी के साथ क्या हुआ था ये हमें नेक्स्ट फ्लैशबैक में पता चलेगा। प्रेजेंट में येजी डेनी दोनों बाय चांस इकट्ठे होते हैं ताकि दोनों स्टूडेंट्स को दूर करें एक दूसरे से, पर बाद में वो समझ जाते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। येजी और डेनी साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। डेनी को यकीन है कि येजी अब तक सिंगल है। देखते हैं क्या येजी कभी डेनी को फ्रेंड बनाएगी या नहीं। डेनी थक हार के घर वापस आता है, सोचता है कहाँ फंसा दिया टीचर वू ने, इससे तो अच्छा था मैं कुछ पढ़ लेता। पर वो फिर से मार्बल्स को देखने लगता है, जिसके बाद फ्लैशबैक से हमें फाइनली पता चलता है कि येजी के साथ क्या हुआ था। येजी डेनी पे बिलीव करके कहीं छुपने गई थी, पर कुछ घंटों बाद उसका ब्रदर आके डेनी से उसके बारे में पूछता है। तभी डेनी को अंदाजा हुआ था कि मैटर सीरियस है, येजी खो गई है। जिसके बाद वो येजी को ढूंढने में लग गया था, पर वो नहीं मिल रही थी। उम्मीद खत्म होने के बाद डेनी ने दुआ की थी कि अगर येजी मिल गई तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा उसे गाइड करता रहूँगा, मैं उसके साइड हूँगा, उसे दोबारा खोने नहीं दूंगा। डेनी की दुआ फौरन कबूल हुई थी। बाद में उसे एक जगह येजी मिल गई थी। दोनों साथ घर वापस आए। उस दिन के बाद डेनी ने बाद में प्लानिंग के साथ जानबूझ के एक एग्जाम मिस किया ताकि वो येजी के साथ पढ़ सके। मतलब कि वो येजी को शायद लाइक करता है, तभी वो क्लास से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। देखते हैं क्या होता है आगे। और यहीं पे पार्ट एंड होता है। हमारे पिछले वीडियोस के हॉलीवुड सुपर कमेंटर हैं ये सब। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।